हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्टअप ले रहे हैं अपना टॉपिक कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी डिसीजन का सेकंड पार्ट। हमने मिशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका विज़न करेंगे कि विज़न क्या होता है। हाँ जी, तो देखो ये डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई ये जो प्रोसेस होता है ना ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है का मतलब पहले आपने जैसे आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने अपना विज़न सोचा होगा, उसके साथ ही आप क्या करोगे, विज़न के साथ आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर देते हो कि मेरे को कैसे अपने विज़न तक जाना है। जैसे जब मैंने मिशन वाली पीडीएफ में आपको बताया था कि भाई विज़न तक जाने के लिए आपको मिशन कंप्लीट करना पड़ता है, गोल्स पूरे करने पड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने पड़ते हैं, फिर आप अपने विज़न पर जाते हो। तो विज़न के बाद आप उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी बनाओगे। देन जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसे आप एग्जीक्यूट करोगे, उसे इम्प्लीमेंट करोगे। अगर वो इम्प्लीमेंट हुई और उसने अच्छे से काम किया तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। देन आप दोबारा और आप क्या करोगे, अपने विज़न पे पहुंच जाओगे। जो भी आपने विज़न सोचा था आप उस विज़न को अपना पूरा कर लेते हो। ठीक है, तो आगे वट इज़ अ विज़न स्टेटमेंट। विज़न स्टेटमेंट क्या होती है, सबसे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना विज़न क्या होती है। वैसे तो मैंने तुम्हें एक लाइन में तो बता दिया था, लेकिन आज हम पूरा डीपली करेंगे। जो विज़न होता है ना वो हमारा ड्रीम होता है। कि भाई मैं जैसे छोटे होते थे तो तुम्हें पूछा जाता था ना भाई तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सपना होता था कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को पायलट बनना है। तो ये सब कुछ वो कहता है कि विज़न एक हमारा ड्रीम होता है। इट्स व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स आर द आइडियल कंडीशन। वो ये बताता है कि भाई ये वो टाइमिंग है या ये वो कंडीशंस है जब जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती है कि भाई मेरा विज़न ये है कि मेरे को अपनी कंपनी को ग्रेड 1 में लेके जाना है, मतलब बेस्ट कंपनी बनाना है आने वाले टाइम। तो ये उसका विज़न हो सकता है। ठीक है, वट एवर यूर ऑर्गेनाइजेशन ड्रीम इज़, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या सपना देखती है, इट मे बी वेल आर्टिकुलेटेड बाय वन और मोर विजन स्टेटमेंट। तो ये कैसे आर्टिकुलेट होता है, ये एक या एक से ज़्यादा विजन स्टेटमेंट से बनता है। ठीक है, आप अपनी विज़न स्टेटमेंट रखोगे ना पहले कि भाई मेरा विज़न क्या है, मेरे को कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, और मैं कौन से सपने को अपने पूरा करने के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ विजन स्टेटमेंट जो होता है ना हार शॉर्ट फेजेस एंड सेंटेंसेस डेट कन्वे योर कंपनी होप्स फॉर फ्यूचर। विजन की जो स्टेटमेंट होते हैं, देखो वैसे तो हर किसी का अपना ड्रीम होता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जगह होती है जहाँ सबका सेम ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि सब उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो विज़न स्टेटमेंट ना शॉर्ट फेजेस होते हैं या वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपकी कंपनी जो है कि जो छोटे होने चाहिए। मतलब विज़न इतना बड़ा तो नहीं होता कि आप एक पैराग्राफ लिखो या कुछ लिखो, एक लाइन होती है कि भाई हाँ मेरा सपना ये है, दैट्स इट। तो ये कहता है कि कंपनी जो है उसके ये शॉर्ट फेजेस में या छोटे छोटे सेंटेंसेस में होना चाहिए कि कंपनी किस होप से फ्यूचर के लिए काम कर रही है, कि उसे फ्यूचर में क्या चाहिए। बाय डेवलपिंग अ विजन स्टेटमेंट, अगर वो अपना विजन स्टेटमेंट बना लेती है, यूर ऑर्गेनाइजेशन क्लैरिफाई द बिलीव्स, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसे क्लैरिफाई करेगी, चेकआउट करेगी उसके बिलीव्स को और उसके गवर्निंग प्रिंसिपल्स को, कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स होंगे। फर्स्ट फॉर यूर सेल्फ देन फॉर द ग्रेटर कम्युनिटी। सबसे पहले आप अपने बिहाफ पे आप अपने आप चेक कर रहे हो कि भाई हाँ जो मेरा विज़न है वो कंप्लीट करने लायक है भी या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का। देन आप देखोगे कि वो सोसाइटी को, ग्रेटर सोसाइटी हमारी जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसके लिए भी वो अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो विज़न क्या होता है, विज़न सिंपल सी बात है कि एक हमारा ड्रीम होता है। जब हम स्टेप्स अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए लेते हैं वो सारे हमें विज़न को कंप्लीट करने में हेल्प कराते हैं। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एक विज़न स्टेटमेंट बनाती है जो कि उनके एम्प्लॉयज़ को भी पता होना चाहिए कि भाई वो फ्यूचर में अपने आप को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, उनका उनका विज़न है क्या, एक्चुअल में उन्हें वो काम किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखो ये दिया हुआ है सैम्पल विजन स्टेटमेंट। जैसे कि वॉल्ट डिज्नी विजन स्टेटमेंट क्या है, जैसे इसने ना कई कंपनियों के दिए हैं तुम्हें
जैसे वॉल्ट डिज्नी विजन स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये बोलते हैं कि उनका क्या था, डिज्नी वालों का विजन स्टेटमेंट क्या था, टू क्रिएट ए न्यू काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क फील्ड विद द अकम्पलिशमेंट जॉय होप्स ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन की, यानी कि उनके दिमाग में ये था कि हम ऐसा कुछ क्रिएट करें, कोई ऐसा पार्क बनाए जो कि सबको खुशियों से, हैप्पीनेस से, होप से पूरे वर्ल्ड को भर दे। ठीक है, जहाँ की भी वो जहाँ पे है, जैसे डिज्नी लैंड ले लो, ठीक है, या फिर आप चलो ये तो कार्टून आ जाते हैं, डिज्नी की बात कर रहा है तो उन्होंने एक पार्क बनाया ना जिसमें सब कुछ है और वहाँ जॉयफुल होता है, देखो वहाँ का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा होता है। तो ये उनका विज़न था कि भाई मेरे को अपना ये विज़न पूरा करना है कि जहाँ जहाँ वो वर्ल्ड में रहे वहाँ वहाँ वो अपना इस विज़न को और सारी तरफ हैप्पीनेस और होप जॉय सब कुछ फैला दे। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का क्या था, माइक्रोसॉफ्ट का था एम्पावरिंग पीपल थ्रू ग्रेटर सॉफ्टवेयर। इनका था कि भाई हम हर किसी को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, किसी भी टाइम अगर किसी को ज़रूरत है तो ये उन्हें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे हर जगह ऑन एनी डिवाइस, उनके डिवाइस पर। ठीक है, तो इन्होंने भी अपना विज़न कंप्लीट किया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गई, ठीक है, इसके फ़ोन्स वगैरह, तो उन चीज़ों में ये बोलता है कि भाई देखो ये अपने विज़न को कैसे कंप्लीट करते हैं। और सोनी वालों का क्या था विज़न, वी इनवाइट न्यू थिंकिंग, ये नई नई थिंकिंग को इनवाइट करते हैं, सो इवन मोर फैंटेस्टिक आइडिया कैन इन्वॉल्व, ताकि जो नए नए आइडियाज़ हैं वो आ सके। वी टेक चांसेस, ये सबको चांस देना चाहते थे। वी एक्सीड एक्सपेक्टेशन, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ाना चाहते थे। वी हेल्प ड्रीमर ड्रीम, लोगों के सपन जो अपने सपने देख रहे हैं ना ड्रीमर्स, उनके ड्रीम को पूरा करना चाहते थे। तो ये यहाँ पे तुम्हें विजन स्टेटमेंट में दिया हुआ है, मैं तुम्हें इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी आज, एक बार आप खुद भी पढ़ लेना। ठीक है, तो विजन स्टेटमेंट क्या होता है, विजन स्टेटमेंट मैंने यहाँ बताए हैं, नेक्स्ट आप खुद कर लेना। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया भाई, ये तो ये मैंने एक्स्ट्रा तुम्हें वैसे बताए हैं कि भाई विजन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं सबकी। ठीक है, हाँ जी, तो नेक्स्ट, गुड विज़न के फीचर्स क्या होते हैं कि भाई आपका विज़न कैसा होना चाहिए। अब विज़न आपने सोच लिया कि मेरे को ये काम करना है, लेकिन वो विज़न ऐसा है ही नहीं कि जो पॉसिबल हो जाए। जैसे आपने सोच लिया कि मैं अब देखो जब आप छोटे थे आप कुछ भी सोच लेते थे कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। तो विज़न जो आपका होगा वो रियलिस्टिक होना चाहिए, आइडियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब ऐसा हो जो सच हो सकता है। ये नहीं कि भाई आपने सोचा कि हाँ ये काम था, अच्छा ऐसे था तो दैट्स इट, नहीं। विज़न ऐसा हो जो रियलिस्टिक हो, जिसे आप पूरा कर सको। अब आपने सोचा कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना आपका अगर विज़न था तो आपको उसके रिगार्डिंग स्टडी करनी पड़ेगी ना। तो आपका वो रियलिस्टिक था कि आप अगर वो स्टडी करोगे तो आपका विज़न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुड विज़न क्लैरिफाई द डायरेक्शन, अगर अच्छा विज़न होगा वो हमेशा आपके लिए एक्स्ट्रा डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखाएगा। जैसे मैंने बोला कि किसी का ड्रीम होता था डॉक्टर बनना, तो वो डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल लेके उसी फील्ड में स्टडी करेगा, तो ये हमारे लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। गुड विज़न एनकरेज द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कमिटमेंट फ्रॉम देम, जो अच्छा विज़न होता है वो क्या करता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं ना उन्हें कमिटमेंट करने के लिए भी एनकरेज करता है, उन्हें भी इन्वॉल्व करता है। क्योंकि देखो कंपनी का विज़न था, कंपनी का विज़न ये थोड़ी कि बस मैनेजर मैनेजर लेके बैठ गए और किसी को बताया ही नहीं, तो उन्हें भी साथ लेके चलता है, उन्हें भी एनकरेज करता है, ताकि उन्हें भी फील हो कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स की ही नहीं है, हम सब की भी है। गुड विज़न रिफ्लेक्ट यूनिकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक अच्छा विज़न होगा तो उसमें कुछ यूनिकनेस भी होगी, कुछ डिफरेंट भी होगा। ठीक है, इट डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंस, व्हाट इट स्टैंड फॉर एंड व्हाट इट इज़ एबल टू अचीव, तो वो सोच फिर यहाँ पे क्या बात आती है, यूनिक होगा, उन्हें पता होगा हम किस चीज़ के लिए खड़े हैं और क्या चीज़ हमें कैसे अचीव करनी है। ठीक है, गुड विज़न इज़ कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एंड कल्चर, जो आपका गुड विज़न होगा वो कंसिस्टेंट होगा, ऐसा होगा ना आप अचीव कर सको, और साथ के साथ उसमें अच्छी वैल्यूज़ और कल्चर भी अच्छा होगा। कुछ भी आप ऐसा नहीं ले सकते जो आपकी सोसाइटी या अपनी हमारी इकोनॉमी के अगेंस्ट होगा। ठीक है, अच्छा विज़न हमेशा अच्छा ही होता है।
गुड विजन इज ईजिली अंडरस्टूड बाय दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट इट इनटू रियलिटी। जो गुड विजन होता है ना, वो बहुत ईजी होता है समझना। क्योंकि क्योंकि वो रियलिटी के बिल्कुल पास होता है। क्योंकि आपने क्या करना है, आपने जो सोचा है, जो आपका रियलिस्टिक है, उसे कंप्लीट ही तो करना है। तो आपको देखने में वो ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई वो अनरियलिस्टिक है, जो आप अचीव नहीं कर सकते। तो जो गुड विज़न होना चाहिए वो ईजिली होता है समझने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा रियलिटी में। ठीक है, तो ये थे हमारे गुड विज़न के फीचर्स। नेक्स्ट हम करते हैं रोल रोल ऑफ विज़न इन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। जब भी आप विज़न बनाओगे, स्ट्रेटेजी जब भी आप मतलब जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो तो उसमें क्या रोल होता है विज़न का। देखो, एक तो ये हमें क्ल्यू प्रोवाइड करता है किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेडिंग क्या है फ्यूचर में, उसे आने वाले टाइम में क्या करना है। क्योंकि अगर विज़न ही नहीं होगा, आप क्या काम करोगे, आप करते जाओ, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो ये हमारे लिए क्ल्यू होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि भाई फ्यूचर में हमें हमारी फ्यूचर की हेडिंग क्या है। ठीक है, सेकंड होता है जो विजन प्लेस ऑर्गेनाइजेशन का होता है ना इन यूनिक पोजीशन। ये एक यूनिक पोजीशन में होता है। ठीक है, हर किसी का विजन अलग अलग होता है, सबका विजन सेम तो नहीं होता। तो ये बोलता है जो विजन का प्लेस होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो यूनिक पोजीशन होता है, अलग होता है। विजन प्लेज अ रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो एक विजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिसी बनाने में भी और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में भी। ठीक है, अगर आप सिर्फ सोचते ही रहोगे, बनाओगे, पॉलिसी आपने बना ली और फॉर्मुलेट नहीं करी, इम्प्लीमेंट नहीं करी, तो आपका विज़न कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। आप हाथ में मेडिकल की बुक्स लेकर बैठ गए हो, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो आप डॉक्टर बनोगे कैसे। ठीक है, तो वही बात है कि विज़न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिसी बनाने में भी और इम्प्लीमेंट करने में भी। ठीक है, उसके बाद कहता है शॉर्ट कमिंग। कई बार पता है क्या होती है, कंपनी जो है ना वो अपना विजन तो बना लेती है, लेकिन कुछ उसमें कमियां रह जाती है। कमियां क्या बोलते हैं कि क्या कमी हो सकती है। जैसे कंपनी ने जो विजन बनाया इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट बना लिया। इट इज शॉर्ट ऑन स्पेसिफिक अबाउट व्हेन कंपनी इज हेडेड। देखो, उसने ना अपना विजन कंप्लीट नहीं बताया, क्लैरिफाई नहीं करा कि उसका विजन क्या है, या उसने सोच लिया बस बताया, थोड़ा सा बता के छोड़ दिया। तो इनकम्प्लीट विजन कभी भी आप कंप्लीट, अगर आपने अपनी स्टेटमेंट, विजन की स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं बनाई है तो आप उसे कंप्लीट करोगे कैसे, उसे अचीव करोगे कैसे। पहले तो वो स्टेटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए ना, तभी तो आपके एम्प्लॉयज़, आपके मैनेजर्स उसके रिगार्डिंग काम करना शुरू करेंगे। उसके बाद आता है वैग्यू। वैग्यू में क्या बोलता है, डज नॉट प्रोवाइड मच इंडिकेशन वेदर और हाउ मैनेजमेंट नीड टू ऑल्टर द कंपनी करंट कस्टमर। देखो, जरूरी नहीं है कि ये आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, वो कई बार क्या होता है हमें इंडिकेशन नहीं प्रोवाइड करता, किसके रिगार्डिंग, कि आपके मैनेजर को आपका जो करंट प्रोडक्ट है वो बदलना पड़ेगा, मार्केट में जो आया है, ब्रांड आया है। ठीक है, क्या करते हो आप, जो आपका था आप ना उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हो। जो आपका विज़न था आप ना अपने विज़न को देख के चल रहे हो, और जो चीज़ें चेंज हो रही है आप उन्हें लेके ही नहीं चल रहे हो, तो आप तो पीछे रह जाओगे। तो ये बोलता है कि हम यहाँ पे अपनी चीज़ों को चेंज नहीं कर पाते, ऑल्टर नहीं करते। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लैंड। ब्लैंड क्या होता है, जब मोटिवेशनल पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मोटिवेशनल तो होनी चाहिए ना, सब जब सब मोटिवेट होंगे तभी लोग बेस्ट दे पाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, हमारी मोटिवेशनल पावर कम हो जाती है, तो हम अपने विज़न को ही भूल बैठते हैं। ठीक है, विज़न को पूरा कैसे करेंगे, तो हम अपना विज़न भी पूरा नहीं कर पाते। नॉन डिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है सबसे डिफरेंट ना होना, सब जैसा जो सब कर रहे हैं चलो भाई मैं भी यही कर लेता हूँ। कुछ विजन्स इसलिए भी पूरे नहीं होते क्योंकि वो यूनिक नहीं होते। ठीक है, आपने सोचा कि मेरे को ये काम करना है, क्यों करना है, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड कर रहा है। ठीक है, मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्यों करना है भाई, कुछ अपना विज़न तो नहीं है, बस हाँ बस उसने क्रैक किया तो मेरे को भी क्रैक करना है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यही एज इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करता है कि कंपनी में भी ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो तो साथ के साथ
कि जो आपकी साथ वाली कंपनी कर रही है आप भी वही करो, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही करना है, ठीक है। आप कुछ अलग करो, डिफरेंट करो, ताकि आपकी भी डिमांड हो और आपका विज़न जो है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो सके। इट इज़ सो ब्रॉड, इट इज़ रियली डज नॉट रूल आउट एनी अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट माइट टू बी परस्यू। देखो कई बार क्या करते हैं हम, इतना ब्रॉड ले लेते हैं ना, उसके लिए ना तो कोई रूल बनाते हैं ना उसकी कोई अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, ठीक है। उसने पहले ही बोला था कि जो विज़न की स्टेटमेंट होगी वो छोटी सी स्टेटमेंट होगी और आप उसी के ही रिगार्डिंग सारा काम करोगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सारी चीज़ यहाँ छोड़ देते हैं और हम उसे फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये शॉर्ट कमिंग्स हमारे विज़न में नहीं होनी चाहिए, अगर ये होंगी तो आप अपना विज़न कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उसके बाद बोलता है अब आपको अपना विज़न जो है वो ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बोलता है कंडक्टिंग विज़न ऑडिट। आपको अपना जो विज़न है उसे ऑडिट करना पड़ेगा। भाई हाँ, मेरा जो विज़न था क्या उसमें मुझे कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। करंट डायरेक्शन में उससे कौन सी डायरेक्शन में चलाऊँ, सबसे पहले आप ये चेक करोगे। देन टारगेटिंग द विज़न, फिर आपने चेक कर लिया, जो चेंजेस थे वो कर दिए, उसके बाद आप देखोगे कि भाई मेरा विज़न क्या है, मेरे को किस चीज़ की तरफ ध्यान देना है, कैसे करना, मेरी बाउंड्रीज़ क्या है कि जो मैं अपने विज़न तक है वहाँ पहुँच पाऊँ, और कौन सा विज़न मुझे अभी कंप्लीट करना है। सेटिंग विज़न कंटेक्स्ट, अब आपको अपने विज़न का कंटेक्स्ट देखना है। कंटेक्स्ट का मतलब कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन शुड लुक इन फ्यूचर, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखती है, ठीक है। उसके बाद डेवलपिंग फ्यूचर सिनेरियोज, फिर आप देखो अभी आपने अभी का देखा कि भाई मेरे को मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे अभी फ्यूचर में कहाँ देखने हूँ मैं अपने आप को। उसके बाद आता है डेवलपिंग फ्यूचर सिनेरियोज, अब आपने क्या करना है, फ्यूचर के सिनेरियोज को देख के अपने आप को डेवलप करना है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में ऐसा क्या होगा कि मेरे को अपने विज़न को कैसे कंप्लीट करना होगा, तो आप उसके रिगार्डिंग सारी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स बनाओगे। उसके बाद जनरेटिंग द ऑल्टरनेटिव विज़न, अब मान लो आपका फ्यूचर में वो वाला विज़न कंप्लीट हो गया है, तो अब ये तो नहीं है कि आपने अपना विज़न बंद कर देना, नहीं, आपको ऑल्टरनेटिव विज़न्स भी रखने हैं कि अगर मेरा एक विज़न नहीं पूरा हुआ या पूरा हो तो उसके बाद मैं दूसरे पे कौन से पे काम करूँगा। देन चूजिंग द फाइनल विज़न, देन आप अपना विज़न चूज़ करोगे, ठीक है। क्या बोला है देखो इसने, डेवलपिंग ए विज़न, जब भी आप अपना विज़न बनाते हो सबसे पहले आप अपने विज़न को ऑडिट करते हो, चेकआउट करते हो। फिर अगर आपने अपना ऑडिट कर लिया देन आप टारगेट करोगे विज़न को कि कौन सा टारगेट मेरे को लेके चलना है विज़न का। टारगेट करने के बाद कंटेक्स्ट चेक होगा। कंटेक्स्ट में क्या होगा कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में मेरा विज़न में कंटेक्स्ट मुझे क्या मिल सकता है। फिर फ्यूचर के सिनेरियोज को देख के आप ऑल्टरनेटिव विजन सेलेक्ट करोगे। ऑल्टरनेटिव मतलब एक के साथ एक लेके चलोगे कि अगर एक नहीं हुआ तो देन मैं दूसरा कर लूँगा। लास्ट आप क्या करोगे, अपने फाइनल विजन को सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। हाँ जी क्लास, अगर कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक में तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।